प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 65 करेंगे। आज का लेसन है बच्चों कार्य तथा ऊर्जा, और आज इसमें से हम पढ़ेंगे कार्य के बारे में। जिज्ञासा दीदी, हम कब कहते हैं कि एक बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है? जिज्ञासा बताते, ज्ञान वैज्ञानिक रूप से कार्य की संकल्पना आम रूप से कुछ अलग होती है। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि उस बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। इसलिए पढ़ना, लिखना, सोचना, बातें करना वैज्ञानिक रूप से कार्य की श्रेणी में नहीं आते। एक नियत बल द्वारा कार्य होने के लिए परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए वो देखेंगे। पहली परिस्थिति, वस्तु द्वारा कोई बल लगना चाहिए। दूसरी परिस्थिति, वस्तु विस्थापित होनी जरूरी है। यदि इनमें से कोई भी परिस्थिति पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं होगा। कुछ उदाहरण जहाँ कार्य नहीं होता है बच्चों। एक स्थिर दीवार को धकेलना कोई कार्य नहीं माना जाएगा। एक विद्यार्थी का अपने बस्ते के साथ एक स्थान पर खड़े रहना, ये भी कोई कार्य नहीं होगा। सिनेमा देखना, बातें करना इत्यादि ये कार्य नहीं माना जाएगा वैज्ञानिक तौर पर। एक बल द्वारा किए गए कार्य की का गणितीय परिमाण। एक बल द्वारा किया गया कार्य W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण उस वस्तु पर लगे बल और उस वस्तु में हुए विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, जहाँ बल F और विस्थापन S होगा, तो W बराबर F गुणा S होगा। जब किसी वस्तु पर बल किसी कोण से लगता है तब किया गया कार्य F बराबर एफ एस कोस थीटा होगा। तो आप देख सकते हैं इस वस्तु को धकेला जा रहा है इस व्यक्ति के द्वारा, इसके ऊपर F बल लगता है और इसके अंदर विस्थापन जो है ऊपर तीर के निशान के माध्यम से दिखाया गया है, ये विस्थापन है। तो ये ऐसा है बच्चों। तो यह जो बल जो है एक अदिश राशि है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। कार्य का मात्रक जूल होता है, जिसे न्यूटन मीटर द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। एक जूल किसे कहते हैं? यदि एक न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस वस्तु पर किए गए कार्य की मात्रा जो है 1 जूल कहलाती है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर के बराबर होता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य बच्चों। यदि वस्तु पर लगने वाला बल और उसके विस्थापन की दिशा समान हो तो उस परिस्थिति में कार्य धनात्मक कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक बच्चे का खिलौने को खींचना, एक चुंबक द्वारा लोहे को अपनी ओर खींचना। यदि वस्तु पर लगने वाला बल और उसके विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो इसी परिस्थिति में ऋणात्मक कार्य माना जाता है। एक चलते हुई कार पर ब्रेक लगाना, एक गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना, ऐसे ऋणात्मक कार्य होते हैं। एक बल द्वारा किया गया कार्य शून्य तब कहलाता है यदि बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन न आए या बल तथा विस्थापन एक दूसरे से समकोण पर हो। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, एक उपग्रह का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, और या फिर एक कुली के सर पर बोझा, कुली सिर पे बोझा लेकर खड़ा है तो उसको शून्य कार्य माना जाएगा। स्वयं को जांचिए, परिभाषित कीजिए किया गया कार्य और 1 जूल। तो बच्चों इसकी परिभाषा यहाँ ऊपर दी गई है। किए गए कार्य की परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये इसकी परिभाषा किए गए कार्य की। और जबकि 1 जूल की परिभाषा आप ये लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिस्थितियाँ और दशा बताइए। तो बच्चों इसका भी आंसर ऊपर दिया हुआ है। इसके लिए 2 परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 5 न्यूटन बल के प्रयोग से एक भार को 2 मीटर तक विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य निकालिए। तो किया गया जो कार्य है W बराबर F गुणा S होता है, जहाँ पर F दिया हुआ है इन्होंने बच्चों 5 न्यूटन, और S जो है वो दूरी है वो 2 मीटर दी हुई है। तो दोनों की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, 5 गुणा में 2 हो जाएगा, 10 जूल के बराबर हो जाएगा, 10J अथवा 10 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अपने दैनिक जीवन से धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के उदाहरण दीजिए। तो शून्य कार्य के उदाहरण देंगे, धनात्मक, ऋणात्मक, जैसे इसमें दिए हुए हैं इन तीनों में। एक बच्चे का खिलौना को खींचना या दीवार पर धक्का मारना, ऐसा भी धनात्मक
ये जो दीवार पर धक्का मारना है वो शून्य कार्य में आता है। ये अपने पास से भी आप लिख सकते हैं कि बच्चे का खिलौना का खींचना, मेज को खींचना, पुस्तक को धकेलना, किसी भी चीज़ को धकेलना, वो आप इसमें लिख सकते हैं धनात्मक है, जिसमें वस्तु विस्थापित हो जाए। ऋणात्मक में आप लिखेंगे जैसे कार द्वारा ब्रेक लगाए गए, ये लिख सकते हैं। और एक गेंद को फरस पर लुढ़काना या हॉकी द्वारा गेंद की दिशा बदलना भी ऋणात्मक कार्य में आता है। शून्य कार्य में आप ये कुली वाला लिख सकते हैं एग्जाम्पल, और भी लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल इसमें अपनी तरफ से। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक लिखिए। तो कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है।